कंटिन्यू. पावर इज शेयर्ड अमंग दीज 3 ऑर्गन्स. वाई? क्वेश्चन है, ठीक है ना. अगर हम पावर शेयर करते हैं 3 ऑर्गन्स में, क्यों करते हैं, ठीक है ना. वाई? In order to prevent the misuse of power by any one organ of the government, Constitution says that each of these organs should exercise different power. ठीक. देखो क्या होता है क्लास में, होता है ना, मतलब क्लास में एक मॉनिटर, हमने पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ होती है बॉय मॉनिटर या गर्ल मॉनिटर, है ना. हम बनाते हैं ना. ऐसा क्यों करते हैं बताओ, हम क्यों मॉनिटर्स बनाते हैं क्लास में, ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है. क्योंकि अगर मान लो अगर बॉय मॉनिटर है, वो क्या करेगा, वो, ठीक है ना, वो लड़कियों का नाम झूठा लगा देते हैं, ठीक है ना. सीधी सी बात है, आप लोगों को तो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं होता है ना. तो वो झूठा लगा देते हैं. और अगर गर्ल मॉनिटर है तो वो बॉयज का नाम झूठा लगा देती है. तो वो पावर को क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है ना. क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं. इस तरह से टीचर क्या करते हैं, टीचर कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं. क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं. पावर को सेपरेट करते हैं. कैसे करते हैं, बॉयज जो है उनके लिए एक अलग मॉनिटर और गर्ल्स के लिए एक अलग मॉनिटर रख देते हैं. दोनों के बीच में पावर और बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में पावर और बैलेंस बना रहेगा. उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी एक ऑर्गन, मान लो लेजिस्लेटिव को पावर दिया, एग्जीक्यूटिव को पावर दिया या जुडिशरी को पावर दिया, तो वो पावर का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो वो पावर का मिसयूज कर सकते हैं. कोई भी एक ऑर्गन पावर का मिसयूज ना करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं. कैसे करते हैं, पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं. जैसे कि लेजिस्लेचर लॉज बनाएंगे तो उनके लॉज को लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव. और अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ गलत करते हैं तो जुडिशरी उनको चेक करती है. जैसे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सजा सुनाई देते हैं, है ना. गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गलती तो कोई भी कर सकता है ना. तो क्या होता है, तो सजा सुनाई देते हैं. तो इस तरह से क्या हुआ है, पावर को डिवाइड किया है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ठीक है ना, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे. तो किसी भी एक ऑर्गन के द्वारा पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है ना. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स डिफरेंट, ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स, Constitution says that each of these organs should exercise different power. ठीक, हर ऑर्गन को अलग अलग पावर, मतलब पावर की एक्सरसाइज करने की भी पावर दी जाती है, डिफरेंट एक्सरसाइज करने की भी पावर दी जाती है. दिस डेवलप्स ए सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंसेस. दिस डेवलप्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, हो गया ये. जैसे कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक कौन करेगा, जुडिशरी. तो जुडिशरी के ऊपर चेक कौन करेगा, लेजिस्लेचर. आपस में सब उलझे हुए रहते हैं. तो उसके साथ क्या हुआ, चेक्स वाला सिस्टम डेवलप हुआ कि सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं. इसके चलते बैलेंस की सिचुएशन डेवलप होती है. ठीक है ना, ये चेक्स एंड बैलेंसेस डेवलप हो रहे हैं. तो बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम डेवलप होता कैसे है, सेपरेशन ऑफ पावर से. और किसे होता है, सेपरेशन ऑफ पावर से. और उसी के साथ साथ बैलेंस ऑफ पावर भी, मतलब पावर जो है किसी एक के पास नहीं रहती, उनके बीच में बैलेंस रहता है. तो चेक्स एंड बैलेंसेस इज डेवलप थ्रू द सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्या कहते हैं, उनको डिवाइड करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में. कौन कौन से ऑर्गन्स, रिकॉल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक, तो उससे ये
बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस डेवलप होता है और बैलेंस ऑफ पावर डेवलप होता है। ठीक, तो यही सारी चीजें पढ़ी आपने किस में, सेपरेशन ऑफ पावर्स में। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट टू लर्न। ठीक, पॉइंट टू लर्न, ठीक है ना। द confusion between स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक, अगर आप देखोगे इंडियन स्टेट, या कभी कभी कहेंगे गवर्नमेंट भी यूज करते हैं, कभी कभी हम गवर्नमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? तो स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब ये नहीं एमपी, राजस्थान एक्स्ट्रा। स्टेट हम कंट्री के लिए यूज करते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं इंडियन स्टेट, या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। हाँ, पीएम का मतलब ये कि पूरी कंट्री की बात की जा रही है, ठीक है ना। या नेशन स्टेट हम की बात की जा रही है। स्टेट क्या होता है? सॉवरेनिटी होता है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हर सॉवरेन कंट्री होनी चाहिए, हर कंट्री सॉवरेन होनी चाहिए, जैसा कि इंडिया है। इंडिया शुड बी फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। ठीक, मतलब इंडिया के डिसीजन कुछ लेना है तो ऐसा है, ऐसे थोड़ी कि हम अमेरिका से पूछेंगे। अगर इंडिया को कुछ अपने डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम अमेरिका से पूछेंगे हमें ये डिसीजन है, हमें बताइए हमें क्या करना है, ठीक है ना। आप आपके घर का एग्जांपल लीजिए, घर पे कौन सी मतलब सब्जी बनी है आज। ऐसा थोड़ी ना है कि हम मतलब अगर हम बोलेंगे हमें घर पे कौन सी सब्जी बनानी है, हम थोड़ी ना जाएंगे नेबर के पास कि हमें कौन सी सब्जी बनानी है ना। हम उससे थोड़ी ना पूछेंगे हमें कौन सी सब्जी बनानी है। आपके घर में आपके पेरेंट्स खुद डिसीजन लेते हैं कि क्या बनाना है, क्या खाना है, या आपकी मदर डिसीजन लेती है क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है ना। या वो अपने घर के मेंबर से पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर एक नेशन सॉवरेन, जिसको हम बोलते हैं सॉवरेन स्टेट होता है, ठीक है ना। सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या है कि कैसे जियोग्राफिकल एरिया को पॉलिटिकल यूनिट में बना दिया जाता है, जिसकी एक अपनी गवर्नेंस ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होती है। ठीक, जिसका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, ठीक है ना, होती है, जिसकी वो डिसीजंस खुद लेता है, तो वो ये स्टेट होता है। और गवर्नमेंट जो है वो एक नॉन परमानेंट यूनिटी होती है, ठीक है। कैसे? जैसे आज हम देखते हैं आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, थी ना बीजेपी की गवर्नमेंट जो मतलब चल रही थी। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, पावर पॉलिटिकल पार्टीज में आती है जो कंट्री को चलाती है। तो स्टेट कंट्री से और कंट्री को चलाने वाले, जैसे गाड़ी और ड्राइवर, ठीक है ना, एग्जाम्पल ये है गाड़ी और ड्राइवर। तो गवर्नमेंट ड्राइवर है और स्टेट गाड़ी है। तो यहाँ हो गया, तो हमारा हो गया पावर, तो सारा हो गया पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। है तीन की फीचर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा? फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स। ठीक, होप आपको समझ आया होगा।